तो नमस्कार दोस्तों, नूपुर शर्मा की कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा ट्रेंड कर चुकी है और कन्हैया लाल की हत्या के बाद भारत में इस तरह के हालात हो गए हैं। हिंदू मुस्लिम एकता पूरी तरह से भंग हो चुकी है। सरकार भी परेशान है, आखिर करे तो करे क्या। इन सब सिचुएशन का आखिर जिम्मेदार कौन है? इन सब सिचुएशन की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी? इन सब सवालों के बारे में जानेंगे डिटेल से। फिलहाल मेरा पर्सनल ओपिनियन एक सवाल है, आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा, क्या एक हिंदू इंडिया में सुरक्षित नहीं है? और क्या कई साल पहले जो हालत कश्मीर में कश्मीर पंडितों के साथ हुई, क्या वही हालत अब हिंदुओं की आ चुकी है इंडिया में? इन सब सवालों को साइड में रखते हैं और यह जानते हैं कि नूपुर शर्मा की कंट्रोवर्सी आखिर इतनी ज़्यादा ट्रेंड कैसे कर गई। कन्हैया लाल की हत्या के बाद ये सिचुएशन और भी बिगड़ती चली गई। आखिर इन सब सिचुएशंस की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी? इन सब सिचुएशन की शुरुआत वहाँ से हुई थी जब ज्ञान बाबरी मस्जिद में खुदाई करवाई गई थी कोर्ट के ऑर्डर द्वारा। खुदाई करने के बाद कुछ शिवलिंग जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट की तस्वीरें सामने आई थी। यहाँ तक तो सिचुएशन बिल्कुल सही थी, लेकिन न्यूज़ चैनल वालों ने गलती यह की कि इस फोटो को निकलवाकर इसे पब्लिश कर दी, इसे वायरल कर दिया। तो इसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि यह फोटो देखते ही देखते बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर गई। इस फोटो पे कई ज़्यादा कमेंट आने लगे, कुछ पॉजिटिव कमेंट थे, कुछ नेगेटिव कमेंट थे। कई लोगों का कहना था कि यह शिवलिंग नहीं, एक फव्वारा है। कई अदर रिलीजन के लोगों द्वारा हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया। कोई अगर आपके धर्म का मजाक उड़ाए तो ये लाजमी है कि आपको भी पसंद नहीं आएगा। तो हिंदू धर्म के बहुत सारे समुदाय के लोगों को यह चीज़ पसंद नहीं आई कि उनके धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। और इन सब डिबेट्स में एंट्री होती है नूपुर शर्मा की। नूपुर शर्मा का एक वीडियो काफ़ी ट्रेंड कर जाता है, जिसमें नूपुर शर्मा ने मुस्लिम धर्म के खिलाफ कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो कि एक मुसलमान धर्म के लोगों को भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन नूपुर शर्मा का कहना है कि ये वीडियो एडिट वीडियो है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ये एक न्यूज़ डिबेट का वीडियो है, जिसमें दो धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं और दोनों धर्म के द्वारा एक दूसरे के धर्म के प्रति गलत अभद्र भाषाएं का फैलाया जा रहा है। तो इस तरह के कंट्रोवर्सी में होता कुछ ऐसा है कि भेदभाव जैसे सिचुएशन आ जाते हैं कि उसने मेरा धर्म का मजाक उड़ाया तो मेरे अंदर से भी फीलिंग होती है कि मैं भी उसके धर्म का मजाक उड़ाऊँ। और न्यूज़ चैनल वाले भी इसे बढ़ा चढ़ा कर करते हैं कि दो धर्मों के लोगों को आपस में बैठाते हैं और डिबेट्स करवाते हैं। उनको पता होता है कि ऐसे डिबेट्स में होना जाना कुछ नहीं है, दो लोग चिल्लाएंगे, आपस में लड़ेंगे और इनमें उनका फ़ायदा होगा। और जब इन सब सिचुएशन को एक आम आदमी देखेगा तो वो खुद ट्रिगर हो जाएगा। और जब एक आम आदमी जो अपने भगवान को पूजता है या फिर अल्लाह की इबादत करता है, वो सुबह सुबह उठेगा और अपने टीवी में देखेगा कुछ इस तरह के सिचुएशन जो उसके धर्म के खिलाफ कुछ कहे जा रहे हैं, तो एक आम आदमी भी आराम से ट्रिगर हो जाता है और न्यूज़ चैनल वाले की टीआरपी बहुत हाई लेवल पर जाती है। और इन सब सिचुएशन में बहुत सारे कारण मायने रखते हैं कि इन सब सिचुएशन को बढ़ावा दिया जाए। जब यह सिचुएशन पूरी गर्म हो चुकी थी, यह सिचुएशन इंडिया के हाथ से बाहर जाने लगी थी, अरब देशों द्वारा इंडिया पे प्रेशर बनाया जाने लगा था, तो इंडिया ने इस सिचुएशन पे एक्शन लेने की कोशिश की। इंडिया ने नूपुर शर्मा के प्रति एक्शन लिया, एफआईआर दर्ज करा के उन्हें अपनी पार्टी से खारिज कर दिया। इसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि कई लोग नूपुर शर्मा के सपोर्ट में खड़े हो गए और कहने लगे कि यह फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी को भी बोलने का अधिकार दिया गया है संविधान के थ्रू। तो जान लेते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या और यह कब एक हेट स्पीच बन जाती है। संविधान में आपको बोलने का अधिकार दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच के तरीके, और यह एक हेट स्पीच बन जाती है अगर आप किसी रिलीजन का या फिर किसी धर्म का मजाक उड़ाते हो या उसके प्रति कुछ ऐसी बातें करते हो जो उस रिलीजन के लोगों को पसंद ना आए। तो सरकार आपके ऊपर सेक्शन 295A के ज़रिए एक्शन ले सकती है। तो इन सब सिचुएशन में होना तो यह चाहिए कि जिन जिन लोगों ने एक दूसरे के धर्म का मजाक उड़ाया है, उन सभी लोगों को अरेस्ट किया जाए और उनके प्रति एक्शन लिया जाए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है, सिर्फ नूपुर शर्मा को ही गिरफ्तार करती है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मनों में ऐसा असंतोष पैदा होता है कि सिर्फ एक लोगों को गिरफ्तार किया गया, और वो भी जब ये मुद्दा गर्म था और कई देशों द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा था। बात यह कर लेते हैं कि इन सब सिचुएशंस के कारण आखिर नुकसान किसका होता है, आखिर फ़ायदा किसका होता है। आखिर ये लड़ाई, इस तरह की लड़ाई आज़ादी के वक्त से ही क्यों चली आ रही है और अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुई है? इस तरह की लड़ाई अभी तक ख़त्म इसलिए नहीं हुई है क्योंकि कोई इसे ख़त्म नहीं करना चाहता, ना ही न्यूज़ चैनल वाले और ना ही सरकार इन सब मुद्दों पर ध्यान नहीं देती। जब ये मुद्दा गर्म हो जाता है तो सरकार थोड़ी सी एक्शन लेके बस शांत हो जाएगी। और जब एक्शन लिया जाता है उन लोगों के प्रति जो इस तरह की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं, अदर धर्म के प्रति कुछ गलत बोलते हैं, दूसरे धर्म के प्रति गलत बोलते हैं, तो उन लोगों के प्रति एक्शन लिया जाता है। तो
तो उस न्यूज़ चैनल वालों के प्रति एक्शन क्यों नहीं लिया जाता जो दो धर्मों को आपस में लड़ाते हैं न्यूज़ डिबेट्स के नाम पर? नेताओं के प्रति एक्शन क्यों नहीं लिया जाता जो नेता अपने फ़ायदे के कारण भड़काऊ भाषण देते हैं? तो इन सब सिचुएशन में नुकसान किसका होता है, फ़ायदा किसका होता है? सिंपली सी बात है कि इन सब सिचुएशन में दो आम आदमी, दो गुट लड़ेंगे तो उनका ही नुकसान होगा, और न्यूज़ चैनल वाले शांति से एसी वाले रूम में बैठ के इन सब सिचुएशन का मज़ा लेंगे। तो समझदार बनने की ज़रूरत है आपको और हमें। समझदार बने, सुरक्षित रहें।